नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और चलते हैं अभी गार्डन में, करते हैं उन ब्रिलियंट वेज के बारे में बातें जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। और उन बातों को अपना के आप बिल्कुल दोस्तों अपने गार्डनिंग की शुरुआत भी कर सकते हो अगर आपके घर में एक भी प्लांट नहीं है। और अगर थोड़े से प्लांट है और आप चाहते हो कि मेरे घर में बहुत सारे प्लांट हो, तो वो तरीके देखो आपके जरूर काम आएंगे। सबसे पहले जब शुरुआत हम करते हैं तो हम ऐसे पौधों के साथ करते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं, जो कि सूखते नहीं है। हम नर्सरी से लाना पौधों को शुरू करते हैं, तब हमें घर में इतना ज्यादा अच्छा नहीं उगाना आता। तो सबसे पहले तो आपने नर्सरी से ऐसे ही प्लांट चुनने हैं जो कि एवरग्रीन हो, जो कि सीजनल ना हो, ताकि आपका मन दुखी ना हो एक सीजन खत्म होने के बाद वो प्लांट डेड होना शुरू हो जाए और फिर आप दोबारा लगाते फिरो। तो ऐसे प्लांट आपने चूज कर रहे हैं जो कि आपके गार्डन में हमेशा रहेंगे, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, फोलिएज प्लांट हो या फूलों वाले प्लांट हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। और मैं तो ये कहूंगी मिक्स मैच करके पौधे लाने चाहिए। हर तरीके का मतलब हर तरीके का एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए गार्डनिंग के साथ। तो आप वो अपनी इच्छा से कितने भी प्लांट ऐड करो, चाहे वो फूलों वाले हों चाहे वो दूसरी तरह के हों। अब आते हैं भाई घर से हम क्या क्या कर सकते हैं। घर में दोस्तों किचन गार्डनिंग की शुरुआत आप बिल्कुल घर से कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे घर में होती हैं जो कि एकदम से हम ग्रो करके और थोड़ी दिन में वो इतने प्यारे प्लांट हो जाते हैं। और फिर जब उनके ऊपर वो रिजल्ट निकलता है जिस चीज के लिए हमने लगाया है, तो बड़ा ही मजा आता है। और इस तरीके से दोस्तों आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मिर्चें होती हैं आपके पास, है ना। मिर्च हर घर में यूज होती है। धनिया होता है साबुत, उससे आप धनिया उगा सकते हैं इस मौसम में। मेथी दाना होता है, मेथी उगा सकते हो, है ना। और छोटी छोटी कटिंग उगाना सीखो, जिससे कि चलो शुरुआत में नहीं भी लगे लेकिन आप ट्राई करते रहो तो उगनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। शुरुआत तो भाई देखो ऐसे ही होती है। ऐसी हमने भी की थी, घर में कोई चीज आती थी, किसी चीज के बीज होते थे वो उगा लेते थे, है ना। भले उस पे फल आए ना आए, लेकिन अगर उसका प्लांट भी बन जाता था ना तो भी बहुत सुंदर लगता था। और घर में इस तरह के कोई खाली डब्बे आ गए, ये तो सबके घरों में आते रहते हैं, है ना कुछ पैकिंग का सामान। और कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे हमारे रिफाइंड हो गए, या फंक्शन के टाइम पे कभी बड़ी बड़ी चीजों में कंटेनर्स में सामान आ जाता है, उनको आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हो। और मतलब ऐसी बहुत तरीके के डब्बे होते हैं जो हमें किचन में यूज नहीं करने होते, उनमें आप छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें उगा सकते हो। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं दोस्तों जिनसे कि आप और भी सब्जी उगा सकते हो। अब जैसे सर्दियों में आएंगी ये आपके ये ओनियंस हो गए, ओनियन से ओनियन उगा सकते हो, ओनियन की नीचे वाली गांठ से, है ना। लहसुन से लहसुन उगा सकते हो, लहसुन की कली से। अदरक आ रही है इस टाइम, अदरक उगा सकते हो, बरसात के मौसम में अदरक बहुत लोग उगाते हैं। तो इतनी सारी चीजें तो आप वैसे ही घर में उगा लोगे। देखो थोड़े से प्लांट आप नर्सरी से ले आओ, फिर उनकी कटिंग तैयार करना सीख लो। धीरे धीरे कटिंग में कुछ भी नहीं होता, उनकी कटाई छटाई तो करोगे ही आप, उनको लगा दिया करो। और ये जो किचन में सब्जियां आती हैं उनको उगाना सीख लो छोटे छोटे डब्बों में। तो ये देखो डब्बों में ही लगे हुए हैं, प्लास्टिक के वेस्टेड डब्बे थे ये, या तो मैं इसको कबाड़ी वाले को दे देती या मैं फिर इनका यूज ही कर लेती। अब यूज करके देखो कितने अच्छे काम में आ रहे हैं ये। तो ये बहुत सारी चीजें आपके घर में आएंगी जो कि आप एकदम से अगर उनको ग्रो करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर दोस्तों मान लिया आप ये कहोगे इस पे फ्रूट आया नहीं आया, तो कम से कम एक प्लांट तो आपके पास तैयार हो जाएगा। आपके घर में ग्रीन एरिया तो बढ़ जाएगा ना। और वो भी आपके बजट में, बजट भी नहीं है इसका तो कोई, है ना। आपने तो वो सीड वैसे ही फेंकने, जैसे अनार खा रहे हो, अनार के सीड है ना। ऑरेंज खा रहे हो, मौसमी खा रहे हो, नींबू काटते हैं हम किचन में, उसके बीज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब मैं एक का तो कैसे नाम बताऊं, कुछ 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 बनता ही रहता है ना। करेले कई बार पके हुए आ जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको बड़े आराम से हम उगा सकते हैं घर में आई हुई सब्जियों के द्वारा ही। और नहीं तो भाई कहीं से बीज अवेलेबल हो, बीज मंगवा लिया करो। अभी परसों तरसों मैंने एक वीडियो बनाया था, है ना। किसी ने बीज भेजे थे तो कह रहा था मैम बता देना। तो इस तरीके से अगर आपको ठीक रेट में बीज मिल जाए तो थोड़े थोड़े से बीज मंगा के अपने वो बो के देखो। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप गार्डनिंग करते हो घर में। और ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि गार्डनिंग आप ऐसे फूलों वाले पौधों की करो या एवरग्रीन पौधों की करो। जिसको गार्डनिंग का शौक होता है ना वो मतलब फिर कोई भी चीज खाली नहीं जाने देता। अब जैसे मैं शिमला मिर्च काटूंगी, शिमला मिर्च के बीज आप डायरेक्टली ग्रो कर सकते हो और इस मौसम में तो बहुत बढ़िया ग्रो होते हैं। और सर्दियों में देखना फिर आपकी शिमला मिर्च भी तैयार हो जाएगी।
और अलग अलग रंगों की शिमला मिर्च आती है। जब अलग अलग रंगों की शिमला मिर्च आपके घर में लगेगी, कितनी खूबसूरत लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों, जो सिंपल वाली जो मिर्च हम तीखी वाली यूज करते हैं, कई बार वो पड़ी हुई 2-4 मिर्चें लाल हो जाती हैं, उनको आप स्प्रिंकल करके नए प्लांट्स बना सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और कई बार ऐसा होता है, कई बार सारी सब्जियां होती है, एक मिर्ची नहीं होती, फिर आपके किचन गार्डन से ये मिर्चें काम आएंगी, है ना। तो इस तरीके की छोटी छोटी शुरुआत करके आप बहुत सारी चीजें घर से भी ग्रो कर सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो, कटिंग के जरिए भी कर सकते हो। तो एकदम से जरूरी नहीं होता कि आपके दिमाग में गार्डनिंग का आइडिया आ गया, आपने किसी की वीडियो देख ली। कई बार मुझसे पूछते हैं लोग कि इतने सारे प्लांट हैं, हम कैसे लें, क्या करें क्या नहीं करें। तो भाई एकदम से तो देखो हुए नहीं है ये। क्या अब तक कितने सालों की मेहनत होगी मेरी, क्या क्या मैं लगाती रहती हूँ, क्या क्या हटाती हूँ, क्या क्या प्रूनिंग करती हूँ, कुछ किचन से जुगाड़ करती हूँ, कुछ इधर उधर से। तो एक एक प्लांट डेली कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है, रोज तो नहीं खैर मैं कहती, लेकिन हाँ डेली की एक्टिविटी कोई ना कोई होती है, हो ही जाती है। जिसको गार्डनिंग का शौक हो वो अपने गार्डन में आके तो जरूर घूमेगा या घूमेगी, है ना। और फिर कुछ ना कुछ आप करोगे भी, चाहे गार्डन की सफाई क्यों ना हो, है ना, चाहे पीले पत्ते क्यों ना हटाने हो, लेकिन करोगे तो सही ना आप कुछ ना कुछ काम। तो यही होता है, यही डेली की एक्टिविटी होती है। और मैंने ये वाला तरीका इसलिए भी आपको बताया क्योंकि इस टाइम जो है ना, कुछ भी ग्रो करने का परफेक्ट मौसम चल रहा है। ना इस टाइम गर्मी है, ना इस टाइम सर्दी है। आपके बीज भी खूब बढ़िया से ग्रो होंगे, बरसात भी अब जा चुकी है, ठंड भी आई नहीं है। तो ये मौसम जो है बहुत बढ़िया है कोई भी कटिंग लगाने का, कोई भी बीज उगाने का। इस टाइम आप, जो मैंने अभी परसों तरसों वीडियो बनाई थी वो देख लेना एक बार, विंटर की सब्जियां। तो एक खाली डब्बा पड़ा था, मैंने उसमें कसूरी मेथी आपको लगा के दिखाई थी और सारी बातें बताई थी। और इसी तरीके से दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है विंटर की वेजिटेबल्स की और फ्लावर्स की, वो एक बार आप देख लेना। जो भी आप पूछ रहे थे कि विंटर की वो वैरायटी बताओ, तो मोस्टली वीडियो बनी हुई है। और एक एक टॉपिक को देखो बार बार रिपीट करना अच्छा भी नहीं लगता, जब आपने एक तरह का टॉपिक बना ही रखा है। तो फिर मैंने उन सबको ना कैटेगराइज कर दिया था प्लेलिस्ट में जाके। तो जिस भी तरीके की आपको वीडियो देखनी है वो देख लेना। कुछ लोग इस टाइम लकी प्लांट्स लगा रहे होंगे, वो वाला मैंने अलग कर रखा है कैटेगराइज। और जो लोग विंटर की सब्जियां, विंटर के फूल लगाना चाह रहे हैं अब, तो उनके लिए भी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। एवरग्रीन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत इस टाइम क्यों कर रहे हैं, इस टाइम क्या होता है ना, बहुत लोग रेनोवेट कराते हैं घर, या नया बना हुआ मकान होता है, या वो चाहते हैं कि हमारे घर में प्लांट्स उगे। तो उनके लिए मैंने एवरग्रीन प्लांट्स की जो सीरीज है वो अलग रखी हुई है। वो वाले पौधे पहले आप लाओ, वो लगाओ, वो चलाओ। फिर डेली बेसिस पे जब आप रहने लगोगे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो। फिर आप देखना आपका गार्डन कितना सुंदर हो जाएगा। अपना सेक्शन अलग अलग कर लो, किचन गार्डनिंग का अलग कर लो, आप एवरग्रीन प्लांट्स का अलग कर लो, और सीजनल जो अब आएंगे उनको अलग कर लेना। और सीजनल का तो ऐसे ही है कि इस सीजन चलेंगे, फिर आप हटा के फिर गर्मियों के सीजन वाले लगा देना। तो ऐसे आपने गमले भी इसी तरीके से लेने हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि देखो सीजनल प्लांट के लिए हम हल्के गमले भी ले सकते हैं। हल्के मतलब 1-2 सीजन चल जाएं, 2-4 सीजन चल जाएं, हल्की क्वालिटी के। लेकिन जब आप एवरग्रीन पौधे लगाओगे तो आपने गमले भी बहुत अच्छे ड्यूरेबल लेने हैं, थोड़ा से मतलब बजट फ्रेंडली भी हो, लेकिन बढ़िया टिकाऊ हो। क्योंकि उन पौधों को देखो फिर आप बार बार निकाल नहीं सकते, और वो आपके हमेशा ही चलेंगे। वो आपकी अपनी बात है, आपको लगे कि मुझे रिपोर्ट करना है, सोइल चेंज करनी है, वो देखो अलग बात है, फिर उसी में ही लगा देते हैं हम। लेकिन एवरग्रीन पौधों के लिए गमलों का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीजनल वालों को तो जैसे मर्जी हल्के हल्के से डब्बे भी आते हैं आजकल, तो अपना एक चॉइस पूरी करने के लिए कि सीजनल भी चलो हमने लगा दी है, तो वो आप भले ही हल्की क्वालिटी के ले लो। लेकिन इस तरह के जो परमानेंट पौधे हैं ना, उनको हमेशा अच्छे गमलों में लगाया करो। और उनके साइज के हिसाब से फिर जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वो चेंज करते चले जाओ आप। अभी छोटा है तो फिर बड़े में ट्रांसफर कर दो, और कोई छोटा प्लांट है फिर उसको उस छोटे वाले में लगा दो। ये देखो ये सारी बातें ना गार्डनिंग से रिलेटेड हैं, और इनका पता होना सबको बहुत जरूरी है। तो ऐसी ऐसी चीजें लगाने से पहले दोस्तों आपको, अब बात आती है सोइल की, है ना। आप कहोगे सोइल तो आपने बताई नहीं। तो दोस्तों एक तो बिल्कुल यूनिवर्सल सोइल होती है, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना होता, आपको अपने दिमाग से एक बहुत अच्छा पोटिंग मिक्स बना लेना होता है।
उसमें आपकी खुद की गार्डन सॉइल होती है। गार्डन सॉइल इसलिए लेते हैं दोस्तों हम, क्योंकि ताकि जो हमारा पौधा है ना, और जिस भी सोइल में वो लगा हुआ है, देखो वो वहां की मिट्टी है, वो वहां के टेम्परेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से तैयार हुई हुई मिट्टी है। लेकिन हमारी जो मिट्टी होगी वो, अब जब पौधा जब लगेगा ना, वो हमारे हिसाब से होगा। तो उसका हमारी मिट्टी में पलना, फैलना, बढ़ना, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी वाली गार्डन सॉइल में उस पौधे को लगाएं। अब ऐसा है, कई बार ऐसा होता है, कई जगह की गार्डन सॉइल तो रिवर सैंड वाली वैसी ऑलरेडी होती है, पोरस होती है, उनको तो देखो कोई जरूरत है नहीं सैंड मिलाने की। लेकिन जैसे हमारे जैसे इलाके हैं, टाइम के हिसाब से ना सोइल थोड़ी हार्ड होती चली जाती है, और जो उसका एक हल्कापन है, जो एक जड़ों के फैलने के लिए एक हल्का मीडियम चाहिए, तो उसके लिए भी हमें मतलब थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ मिलाना होता है। तो उसके लिए हम रिवर सैंड मिला लेते हैं। अगर हैंगिंग वाले गमले हैं तो उसके लिए कोकोपीट मिला लेते हैं। और जब हम कटाई छटाई करते हैं तो इस तरह की अगर बढ़िया सी कटिंग हमें मिल जाती है, या जब आप गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो आसपास के पौधों पे ना आपकी बहुत नजर होती है। आप कमेंट करके बताना मुझे, होती है नहीं होती है। भाई मेरी तो बहुत होती भी थी, अब भी होती है और होती ही रहेगी। मैं देखती चली जाती हूँ कौन सा प्लांट है, इसका क्या नाम है, क्या है। या कोई माली भी काम कर रहा हो ना किसी के गार्डन में, बाहर की तरफ कोई कटाई छटाई कर रहा हो, मैं उससे भी कटिंग ले लेती हूँ कि उसने तो फेंकनी फेंकनी है ना। हम अच्छे अच्छे प्लांट बनाएंगे उससे। और कई बार तो दोस्तों मालियों को भी नहीं पता होता कि इनसे कटिंग लगती है, या वो खुद ही ये काम कर दे किसी के गार्डन में, ऐसा वो भी नहीं करते, उनको भी नहीं पता होता। तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो दोस्तों गार्डनिंग का शौक रखते हैं, उन्हें नई नई चीजें सीखने का भी बहुत शौक होता है कि कैसी कटिंग लगाई जाती है। अब ये देखो, इन सब पौधों की कटिंग लगती है, किसी के पप्स निकलते हैं, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तभी तो आपका गार्डन ज्यादा फैलेगा। जरूरी थोड़ी है आप रोज आप नर्सरी भागोगे कि मुझे तो ये पौधा चाहिए, मैंने तो ये वीडियो में देख लिया था। ऐसा नहीं होता। आपके जो गार्डन में पौधे हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना। अब मान लिया मेरे पास बेबी सनरोज का एक प्लांट है ना, और अच्छे भी बहुत लगते हैं ये। तो अगर एक बार मैं ले भी आई, तो फिर ये तरीका होना चाहिए ना कि उसको मल्टीप्लाई करना मुझे आना चाहिए, कि अब इस तरीके की कोई भी मैं बास्केट बनाऊंगी या कुछ भी करूंगी, तो इसको मैं कटिंग के जरिए और बढ़ा सकूं, और चीजों में लगा सकूं। और इस तरह के दोस्तों, जैसे फूलों वाले पौधे हैं, मान लिया मेरे पास एक प्लांट है, अब देखो मैं इसकी कटाई छटाई भी करूंगी, ऐसा तो नहीं है हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। अब ये फूलों के जो गुच्छे हैं, ये जब हटाऊंगी मैं, या ये स्पेंट हो जाएंगे, तो वहां की जगह तो ब्लॉक हो जाएगी ना अगर आप नहीं कटिंग करोगे। और बढ़िया कटिंग निकलती है तो फिर आप उनको ग्रो भी कर सकते हो। और ये देखो एक छोटे से डब्बे में लगा हुआ है, कितना छोटा सा डब्बा है ये, पेंट की बाल्टी का डब्बा। ये देखो, देखो कितना ऊपर तक ये पौधा जा रहा है। देखो, आप जरा सा झुकाव तो करके देखो प्रकृति की तरफ। प्रकृति बिल्कुल भी आपको लेट डाउन नहीं करेगी। आप जितना प्यार करोगे ना, आपसे कई गुना ज्यादा वो बढ़ के चढ़ के अपनी हरकतों से, अपने फैलाव से, अपने ऊपर उठने से, अपनी खिलावट से आपको देखो वो जवाब देगी। कोई बोल के तो देखो ये दे नहीं सकते, लेकिन जब हवा चलेगी, झूमेंगे, इनके आसपास चिड़िया तितलियां खेलेंगी, तब आपको वाकई में पता लगेगा कि वाकई में ही पौधे खुश हैं, और जो मेरा लगाव है उसका ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तब आपको वाकई में अच्छा लगेगा। तो यही है दोस्तों ब्रिलियंट वेज, जिनको स्मार्ट तरीके भी बोल लेते हैं, कि गार्डनिंग करने के भी, और अपने गार्डन को एनहेंस करने के। और वाकई में अगर आप ट्रू गार्डनर हैं तो आपके मतलब गार्डन में हर तरीके का प्लांट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको लगाने भी आने चाहिए, है ना। जब भी आप कोई सीड निकालो, सब्जियां वगैरह कट रही हो, तो उनसे भी आपको प्लांट तैयार करने आने चाहिए। जो छिलके आप यूज करते हो, या मतलब जो भी आप कटाई छटाई करते हो किचन में, है ना, उनसे आपको खाद बनानी आनी चाहिए, है ना। यहाँ तक कि जो चाय आप घर में पीते हो उसको भी वेस्ट नहीं करना, उसकी भी बड़ी तगड़ी बनी बनाई कंपोस्ट तैयार हो जाती है। कंपोस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है ना। चाय की पत्ती की एकदम तैयार कंपोस्ट है, वो वैसी पत्तियां सूखी हुई हैं जो हम यूज कर रहे हैं, है ना। ऊपर से आपने चाय भी पी ली उसकी, और फिर धो के उसको सुखा के अपने गार्डन में यूज कर लो। तो ये देखो कितने सारे काम है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है
कि आप एक किसी चांस की उम्मीद रखो कि हाँ मैं आज शुरू करूंगा गार्डनिंग का, आप गमले लाऊंगा पहले और लाऊंगी पौधे लाऊंगी, जब तब ये लगेंगे कोई माली आएगा तब वो लगाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जिस चीज की शुरुआत करनी है बस कर दिया करो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, किसी वजह से अच्छा